ओके, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। आज क्या करते हैं, टेस्ट केसेस इंपोर्टिंग का ऑपरेशन पहले देखते हैं। टेस्ट केस लिख ली, टेस्ट केस इंपोर्ट कर ली, उसके बाद एग्जीक्यूशन का पार्ट देख लेंगे। ओके, तो अब इंपोर्ट करना। अब इंपोर्ट का सिनेरियो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। कंसिडर करते हैं हम कोई कंपनी में लग गए स्टार्टिंग में। वहां पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अर्लियर दोज गाइज वेर मेंटेनिंग ऑल द टेस्ट केसेस ऑन एक्सेल शीट, बट एक्सेल शीट पर अपन ने कल परसों डिस्कस किया था कि कितना हेक्टिक हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है टोटली सारे टेस्ट केसेस वहां पर मैनेज करना। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया टेस्ट मैनेजमेंट टूल लेते हैं। फिर उन्होंने क्या कर लिया, ज़ेफायर स्क्वाड आपको पूछ कर ही ले लिया। आपको पूछ कर ज़ेफायर स्क्वाड लेने के बाद सेकंड पार्ट वहां पर होता है कि अब से यहाँ से आ गया सारे टेस्ट केसेस आप कहाँ पर लिखोगे, ज़ेफायर स्क्वाड पर। बट पुरानी वाले टेस्ट केसेस भी अपन को लगेगी ज़ेफायर स्क्वाड पर, बिकॉज अगेन कुछ टेस्ट केसेस एक्सेल शीट पर है, कुछ टेस्ट केसेस वहां पर पर्टिकुलरली आपके ज़ेफायर स्क्वाड में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए सबके लिए हो सकता है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस व्हाट वी हैव टू डू इज, अपन को वो एक्सेल शीट की सारी जो टेस्ट केसेस है वो क्या करनी पड़ेगी, ज़ेफायर स्क्वाड पर लेनी पड़ेगी, राइट। कबर्ड का एग्जांपल देखा था हमने शायद इसके लिए सुबह। ओके, तो ये सिनेरियो यहाँ पर हो गया। अब इसके लिए दो ऑप्शन है। अगर एक्सेल शीट से जो टेस्ट केसेस है, ये टेस्ट केसेस आपको ज़ेफायर में चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वहां पर देख लो, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लो फर्स्ट पार्ट, या फिर दूसरा पार्ट वहां पर देखो, यहाँ पर टाइप कर लो। बट दोनों भी फिजिबल सॉल्यूशंस है क्या, टाइप करना 500 टेस्ट केसेस अगेन आप टाइप कर रहे हो तो कितना टाइम उसमें बर्बाद होगा, कितना टाइम आपका उसमें चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पर आता है कि कॉपी पेस्ट करना। अगेन दैट विल बी अगेन अ टीडीएस टास्क। बहुत बहुत ज्यादा टाइम वहां पर आपका वहां पर वेस्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट विल बी देयर इज वन फिजिबल सॉल्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ज़ेफायर स्क्वाड कि टेस्ट केसेस जो भी है आपके पास, जो भी एक्सेल शीट है, वो आप जैसे कि तैसे आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ईच एंड एवरी जितने भी टेस्ट मैनेजमेंट टूल मार्केट में अवेलेबल है, सब में ये इंपोर्टिंग का ऑप्शन वहां पर पर्टिकुलरली अवेलेबल है। ओके, यस सर। यस। अब इंपोर्ट करना मतलब क्या, ये समझते हैं। इंपोर्ट इन द सेंस कोई चीज बाहर से अपन अपनी सिस्टम में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। मोस्टली ये इंटरनेशनल ट्रेड की केस में यूज होने वाली टर्म है। हम देखो चाइना से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मेडिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, मेडिकल कंपाउंड्स इन द सेंस मेडिसिन का रॉ मटेरियल जो होता है, एपीआईज बोलते हैं उसे। मतलब अपना वाला एपीआई नहीं, ये वाला एपीआई अलग है। तो ये वाले एपीआईज एपीआईज इन द सेंस मेडिकल का रॉ मटेरियल, मेडिसिन का रॉ मटेरियल, तो ये इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से अपनी कंट्री में ला रहे हैं, बाहर की सिस्टम से अपनी सिस्टम में ला रहे हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करना इन द सेंस अपनी सिस्टम से बाहर भेजना। तो इंडिया क्या करता है, गेहूं और राइस जो होता है, इसका एक्सेस प्रोडक्शन अपने इंडिया में होता है। तो अपन ये क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज को यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपनी सिस्टम से बाहर भेज देना। अब अपन को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इन द सेंस एक्सेल शीट से सारी चीजें अपने को अपनी सिस्टम में, अपनी सिस्टम मतलब ज़ेफायर स्क्वाड या फिर एक जीरा में सारी टेस्ट केस लिख करानी है। तो क्लियर, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है। यस Yes, sir. यस एवरीवन। Yes, sir. ओके, तो अगेन अभी इंपोर्ट करना है। कल भी देखा था, आज सुबह भी देखा था कि फॉर एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट केस रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आपको करना है, कोई भी चीज आपको वहां पर परफॉर्म करनी है, इन दैट केस यू हैव टू गो टू द ज़ेफायर स्क्वाड। कुछ भी करना है आपको ज़ेफायर स्क्वाड पे ही जाना पड़ेगा। ओके, कुछ भी करना है तो जैसे वहां पर अगर हमें फ्लाइट से कहीं जाना है तो एयरपोर्ट पर ही जाना पड़ेगा, वो अपने गली चौराहे पे रुकता नहीं है फ्लाइट। ओके, अपने कॉलोनी में नहीं आएगा। बस का ऐसा नहीं है, बस जहां पर भी हाथ दिखाओ खड़ी रह सकती है। फ्लाइट का ऐसे हो सकता है क्या, No. नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ भी मतलब टेस्ट केस रिलेटेड एनीथिंग इज देयर, एवरी सिंगल ऑपरेशन वी हैव टू गो टू ज़ेफायर स्क्वाड। अब इंपोर्ट करना है तो भी ज़ेफायर स्क्वाड में जाना पड़ेगा, टेस्ट केस लिखनी है तो भी ज़ेफायर स्क्वाड में जाना पड़ेगा, टेस्ट केसेस लिखी हुई देखनी है ज़ेफायर स्क्वाड में जाना पड़ेगा, अपडेट करनी है ज़ेफायर स्क्वाड में जाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ज़ेफायर स्क्वाड में जाना पड़ेगा। टेस्ट केस रिलेटेड ऑल ऑपरेशंस विल बी कंडक्टेड बाय सोलोली टेकन केयर बाय ज़ेफायर स्क्वाड। ओके, तो ओपन करते हैं ज़ेफायर स्क्वाड को। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ दिखाई देता है अपन को। तो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है इंपोर्ट टेस्ट नाम का ऑप्शन यस सर। Yes, sir. दिख रहा है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट, यहाँ पर ओपन क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन आएगी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इंपोर्ट करना मतलब सिंपली एक एक्सेल शीट अपलोड कर दिया और सारे टेस्ट केस वहां पर कॉपी होके, ऐसा नहीं है। कुछ वहां पर स्टेप्स हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, सेटअप, सेटिंग्स, मैपिंग, वैलिडेशन, इंपोर्ट, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग सेटअप्स यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ओनली अपना क्या होगा, ज़ेफायर सॉरी इंपोर्टिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट पार्ट है सेटअप, उसके बाद आएगी सेटिंग्स, उसके बाद आएगा मैपिंग, उसके बाद आएगा वैलिडेशन, एंड लास्ट में आएगा आपका इंपोर्टिंग का पार्ट। ओके, सबसे लास्ट स्टेप क्या है अपनी, इंपोर्टिंग। ओके, तो एक एक स्टेप समझना, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटअप। अब सेटअप की केस में अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर
चूज फाइल का बटन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. यहाँ Yes, पर sir. अपनी एक्सेल वाली जो फाइल है ना वो अपलोड करनी है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक्सेल वाली फाइल यहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट केस की फाइल क्रिएट करके रखी हुई है सो दैट अपने टाइम थोड़ा सा समय अपना बच जाए। तो आई विल जस्ट ओपन दैट, मैं ओपन करता हूँ उसे, जीरा। ये ऑलरेडी ये फाइल यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हो कि इस फाइल में एवरीथिंग इज प्रेजेंट। हर पेज डाटा तो नहीं है, ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कॉलम से अपने पास एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 टोटल 6-7 कॉलम यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, पहला कॉलम है यहाँ पर टेस्ट केस नेम, दूसरा कॉलम है टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, वहां पर स्टेप्स है सारी, वहां उसके बाद वहां पर टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डाटा, टेस्ट रिजल्ट एंड देन लेबल्स। ओके, तो इतने सारे यहाँ पर है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट मैंने आपको अलग फॉर्मेट बताया था, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अटपटा सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है ना, कॉलम यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ऐसे कुछ दिख रहा है यहाँ पर 100%। एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका एक रीजन है, डिलिबरेटली किया गया है, ये भी बताता हूँ बाद में। ओके, सो फर्स्ट कोई मतलब किसी के दिमाग में आ सकता है कि ऐसे क्यों किया है, तो द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे एक रीजन है कि सामने जाकर वो आएगा कि ऐसा ही क्यों किया है। तो यहाँ पर बेसिकली टेस्ट केस नेम, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप, ये नंबरिंग थोड़ा सा अपने को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद टेस्ट डाटा, टेस्ट रिजल्ट एंड लेबल्स नाम का एक फील्ड वहां पर प्रेजेंट था जीरा में, देखा था अपन ने लेबल्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके रखिए। जीरा इंपोर्ट नाम की पर्टिकुलरली एक एक्सेल शीट है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये पर्टिकुलरली अपन को क्या करनी है, वहां पे इंपोर्ट करनी है। सो आते हैं यहाँ पर सेटअप, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब सेटअप में अपन को क्या करना है, जस्ट एक्सेल फाइल सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर चूज फाइल का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद आपका ओपन होगा फाइल एक्सप्लोरर। जैसे आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है, जीरा इंपोर्ट नाम की फाइल वहां से ढूंढ के निकालो, उसे सिलेक्ट करो एंड देन ओपन करो। जैसे आप ओपन करते हो वो लोड हो रही है, सक्सेस मैसेज आ गया। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, पहली स्टेप यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, दैट इज नथिंग बट द सेटअप पार्ट। सेटअप में क्या कर दिया, तो एक्सेल फाइल अपनी क्या कर दिया, अपन ने अपलोड कर दी। क्लियर सेटअप सबको? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है, सेटअप क्लियर, ठीक है। अब सेटिंग्स देखते हैं यहाँ पर। अब एक्सेल फाइल अपलोड कर ली, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स यहाँ पर दूसरा पेज यहाँ पर दिखने लगा है अपन को भी। तो एक एक चीजें समझते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट पार्ट, रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट। ओके, रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट। अब फिर से अपने एक्सेल शीट पर आते हैं। अब रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर और वर्टिकल मेंबर? वर्टिकल कौन बोला वर्टिकल? एक वॉइस आया ना वर्टिकल वाला? यस सर। नको, ठीक है, जाओ द्या। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, वर्टिकल मेंबर को अपन बोलते हैं कॉलम। लिख के रखो अगर किसी को पता नहीं तो, हो सकता है। हॉरिजॉन्टल अपाचे पीओआई हो गया होगा ना, पैरामीटराइजेशन। Yes, sir. वर्टिकल मेंबर हो गया। हॉरिजॉन्टल मेंबर जो भी होते हैं उसे बोलते हैं अपन रोज। एंड इनका इंटरसेक्शन जो होता है रो और कॉलम का, इसे क्या बोलते हैं? Cell. ओके, इसे बोलते हैं सेल। ओके, तो सेल लाइक H15 नाम का ये सेल हो गया। यहाँ पर आते हैं तो ये D17 नाम का ये सेल हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट। देखो मल्टीपल रोज यहाँ पर अवेलेबल है अपने एक्सेल शीट में, कितनी मल्टीपल रोज अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसे बताना पड़ेगा कि कहाँ से इंपोर्टिंग का ऑपरेशन तुमको स्टार्ट करना है। जेफायर को बताना पड़ेगा कि इंपोर्ट कौन सी रो से स्टार्ट करना है। अब एक्सेल शीट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। ओके, जूम वगैरह ठीक है, अच्छे तरह से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि कहाँ से अपने टेस्ट केस स्टार्ट हो रही है। रो नंबर कौन सा रो नंबर उसे देना चाहिए कि वहां से वो टेस्ट केस का इंपोर्टिंग स्टार्ट कर दे। A1 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 is not row, one is row, one is row, one is row, two is row। 2 नहीं, 2 से हो रही, 1 से करना पड़ेगा या 2 से करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। ओके, किसी को लगता है 1 से करना पड़ेगा? मेजोरिटी वॉइस 2 सुनाई दिया, बट 1 से करना पड़ता है ऐसे किसी को लगता है क्या? तो एक्चुअल अपनी टेस्ट केस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 sir.
2 से स्टार्ट हो रही है। ओके, 1 नंबर का जो रो है, 1 नंबर का रो है, पहला वाला जो रो है, उसमें क्या है, ये हेडर्स है, हेडलाइंस है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने दिए है। ये टेस्ट किस नेम है, ये डिस्क्रिप्शन है, टेस्ट स्टेप, टेस्ट डाटा, रिजल्ट, ये समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने क्या किया है यहाँ पर, ये सारे रोज वहां पर दे दिए है। ओके, तो पहले रो से वहां पर टेस्ट केस स्टार्ट हो रही है क्या अपनी? No. एक्चुअल टेस्ट केस अपनी कहाँ से शुरू हो रही है? 2 नंबर के रो से। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोवाइड हियर रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट इज 2। यहाँ पर 2 नंबर देना पड़ेगा अपन को। क्लियर? 2 नंबर क्यों दिया? Yes. Yes, sir. Yes. अब एक सिनेरियो बताता हूँ आपको, आंसर करेंगे अच्छी तरह से सोचकर कि देखो रियल टाइम में काम करते समय मुझे 101 नंबर की रो है, वहां से एक टेस्ट की स्पेसिफिकली स्टार्ट हो रही है, वो वहां से मुझे वो इंपोर्ट करनी है, तो मुझे रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट कितना देना पड़ेगा यहाँ पर? 101. Okay, there is a test case which is starting from this particular row. इस रो से यहाँ से स्टार्ट हो रही है टेस्ट केस, एक्चुअल टेस्ट केस 101 नंबर के रो से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट कितना देना पड़ेगा? 101. 101। ओके, कंसिडर करते हैं कि 266 नंबर से एक रो से एक टेस्ट केस अपनी वहां पर इंपोर्ट करनी है अपन को, तो रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट कहाँ से कितनी देनी पड़ेगी यहाँ पर? 267. 266। 7 कौन बोला? 7 नहीं, एक्चुअल टेस्ट केस बोल रहा हूँ। एक्चुअल टेस्ट केस 266 से स्टार्ट हो रही है, हेडर नहीं। हेडर तो स्टार्टिंग में ही देंगे ना, 266 यहाँ पर थोड़ी हेडर देंगे अपन। अगर टेस्ट केसेस एक्सेल शीट में लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही हेडर देना पड़ेगा अपन को, राइट? राइट सर। यस, Yes, तो sir. यहाँ पर 266 से ही वहां पर अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर कि जहां पर भी आपकी टेस्ट केस मौजूद है, जिस भी रो में पर्टिकुलरली आपकी टेस्ट केस मौजूद है, जहां से स्टार्ट हो रही है, उस रो का नंबर आपको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर सबको? फिर रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नीचे आते हैं डिस्क्रिमिनेटर। अब मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, मराठी मीनिंग, जो भी, मतलब आपकी मातृभाषा वाला मीनिंग बताओ मुझे, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है? भेदभाव. भेदभाव. ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? वही सर. Difference between two things. ऑब्जेक्शन, विभेद, डिफरेंस, ऐसा कुछ. देखो, भेदभाव, भेद, डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स, ऐसे 3 आंसर अपने पास आए। यस, पार्शियलिटी, ठीक है। 3 आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए, चारों के चारों आंसर सही है वहां पर। अब डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करते हैं मतलब हम करते क्या है, तो दोनों पर्टिकुलर चीज थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों की चीज कंसिडर करते हैं कि पुराने टाइम में प्री इंडिपेंडेंस ईरा या फिर कुछ सालों पहले, मतलब 20-30-40 साल पहले वहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर वगैरह, बहुत सी सारी चीजों के ऊपर वहां पर मतलब पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो दो चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं मतलब क्या करते हैं, कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में, राइट? डिफरेंस क्रिएट करेंगे डेफिनेटली। Yeah. यस, Yes. ओके। अब यहाँ पर Right, डिस्क्रिमिनेटर sir. और एक यहाँ पर मीनिंग बताया था किसी ने, तो भेद, आई गेस आकाश ने बताया था। तो दो टेस्ट केसेस के बीच में यहाँ पर हमें क्या करना है, भेद कर क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सेल शीट के ऊपर आते हैं, लुकिंग टुवर्ड्स द एक्सेल शीट, यहाँ पर कितनी टेस्ट केसेस दिख रही है आपको? दो. दो टेस्ट केसेस दिख रही है, एक लॉगिन पेज वैलिडेशन। डमी टेस्ट केसेस है, पूरा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दो टेस्ट केसेस है यहाँ पर। ओके, अब आपको ये समझ रहा है बिकॉज यू आर ह्यूमन एंड यू हैव इंटेलिजेंस, और आपने ही शीट को प्रिपेयर किया है। बट पर्टिकुलरली ज़ेफायर है या फिर जीरा है, उसके लिए ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सारी चीजें सेम ही है उसके लिए, राइट? अगर उसको बोला जाएगा रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट, यहाँ से वो मतलब इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, एंड ही कुड नॉट डिफरेंशिएट इन बिटवीन टू टेस्ट केसेस। उसे पता नहीं चलेगा कि ये दो टेस्ट केसेस यहाँ पर है, उसके लिए सारी वैल्यू स्ट्रिंग ही है, Yes. ऑल वैल्यूज आर स्ट्रिंग। Yes, sir. ओके, ये अगेन टेस्ट केस नेम एंड टेस्ट स्टेप, यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। रियल टाइम में उन दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, स्टेप का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, स्टेप की आइडेंटिटी अलग है, टेस्ट केस नेम की आइडेंटिटी अलग है, सिग्निफिकेंस अलग है, राइट? बट यहाँ पर उसके लिए दोनों भी सेम है। अगेन एबीसी लिखा या फिर लॉगिन लिखा, दोनों भी स्ट्रिंग ही है प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। Yes. यस, Yes.
कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं होता है खुद का इंटेलिजेंस, इट डजंट हैव खुद का इंटेलिजेंस, खुद की थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, उसे नहीं पता है कि स्टेप कुछ अलग है और टेस्ट केस नेम कुछ अलग है, उसके लिए ये दोनों भी स्ट्रिंग है, दोनों की भी वैल्यू उसके लिए सेम है। ओके, सिर्फ मेमोरी एलोकेशन का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इस केस में थोड़ी कम मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, इस केस में थोड़ी ज्यादा मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, दैट्स द डिफरेंस ओनली। बट इसकी केस में यहाँ पर पर्टिकुलरली दोनों भी चीजें सेम ही है। उसी प्रकार से उसके लिए ये लॉगिन भी सेम है, लॉगिन पेज वैलिडेशन भी सेम है। तो यहाँ पर उसे हमें समझाना पड़ेगा कि दीज टू टेस्ट केसेस आर डिफरेंट। हमें यहाँ पर उसे बताना पड़ेगा कि यू हैव टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन टू टेस्ट केसेस। दो टेस्ट केसेस के इन बिटवीन डिफरेंस उसको क्रिएट करना पड़ेगा अपन को, उसे बताना पड़ेगा कि ऐसे वहां पर समझ के चलो कि फर्स्ट टेस्ट केस यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म करना है, और सेकंड टेस्ट केस कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है। ये अपने को वहां पर उसे समझाना पड़ेगा बाय द डिस्क्रिमिनेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर क्यों देना है? टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन टू टेस्ट केसेस। दो टेस्ट केसेस के बीच में वहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, पहली टेस्ट केस को अलग ट्रीट करने के लिए, वहां से आगे दूसरी टेस्ट केस को अलग ट्रीट करने के लिए वहां पर हमें डिस्क्रिमिनेटर देना पड़ेगा, डिफरेंशिएटर देना पड़ेगा। ओके, क्लियर सबको डिस्क्रिमिनेटर अभी? Yes, sir. डेफिनेशन पार्ट। ओके, तो यहाँ पर थोड़े से अलग अलग डिफरेंशिएटर है, लेट्स सी देम कौन से डिफरेंशिएटर है। ओके, ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन को जैसे ही क्लिक करते हो तो पहला डिस्क्रिमिनेटर है उसमें शीट, दूसरा है एम्प्टी रो, तीसरा है आईडी चेंज, चौथा है वहां पर टेस्ट केस नेम चेंज। ओके, तो पहला शीट नाम का जो डिस्क्रिमिनेटर है उसे समझते हैं। एक्सेल शीट पे आएंगे तो यहाँ पर देखो अपन मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, 2 3 4 5, राइट। ये सारे शीट्स एक एक्सेल फाइल में अपन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब जब भी हम शीट एज डिस्क्रिमिनेटर देंगे, जब भी हम शीट एज डिस्क्रिमिनेटर इसे सिलेक्ट करेंगे, तब क्या होगा इधर कि वो एक शीट के ऊपर जितना भी डाटा इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर होगा, जितना भी डाटा, तो उसे एक टेस्ट केस कंसिडर करेगा। वो क्या करेगा? एक टेस्ट केस कंसिडर करेगा, कितना भी डाटा हो उसके ऊपर। तो टोटल कितनी टेस्ट केसेस बनेगी यहाँ पर अभी करंट सिनेरियो देखकर? एक शीट Five. एज डिस्क्रिमिनेटर। Five. ओके, पांच यहाँ पर पर्टिकुलरली शीट है। ओके, तो यहाँ पर 5 टेस्ट केस बनेगी, बिकॉज व्हाट इट विल कंसिडर, एक शीट को क्या कंसिडर करेगा? वो एक टेस्ट केस कंसिडर करेगा। यहाँ पर यस, यहाँ पर कितनी शीट है अवेलेबल अभी? 5। ओके, तो यहाँ पर 5 टेस्ट केस विल बी क्रिएटेड बाय पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर ज़ेफायर। तो यहाँ पर 5 टेस्ट केसेस क्रिएट होगी। अब बताओ कितनी टेस्ट केसेस क्रिएट होगी? 9. ओके, 9. तो टोटल 9 टेस्ट केसेस क्रिएट होगी। ओके, सो क्लियर सबको? टेस्ट केस सॉरी शीट एज डिस्क्रिमिनेटर, Yes, sir. Yes. एवरीवन? सर डिस्क्रिमिनेटर नहीं समझ रहा था। डिस्क्रिमिनेटर नहीं समझ रहा था। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेटर? मीनिंग बताओ। डिफरेंस क्रिएट करना है। अब यहाँ पर देखो, ज़ेफायर या फिर जीरा कंप्यूटर प्रोग्राम है। यस। ओके, उसे समझेगा क्या ये फर्स्ट टेस्ट केस है, ये सेकंड टेस्ट केस है? नो सर। नो, उसे नहीं समझेगा। उसे अपन को समझाना पड़ेगा कि ये फर्स्ट टेस्ट केस है, ये सेकंड टेस्ट केस है। तो वो समझाने के वहां पर अलग अलग तरीके हैं। वहां पर डिस्क्रिमिनेटर जब भी हम देते हैं, ओके, तो यहाँ पर पहला डिस्क्रिमिनेटर हम डिस्कस कर रहे थे ऋतुराज। पहला डिस्क्रिमिनेटर हमने क्या कंसिडर किया? शीट एज फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर। तो शीट एज डिस्क्रिमिनेटर जब हम देते हैं तो वो क्या करेगा? जब भी हम शीट एज डिस्क्रिमिनेटर देंगे तो एक शीट के ऊपर जितने भी टेस्ट केसेस, जितना भी डाटा है, उसे एक टेस्ट केस कंसिडर किया जाएगा। ओके, ऑल वैल्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस, सॉरी एक्सेल शीट, इस शीट के ऊपर, शीट नंबर 1 के ऊपर, उसे एक टेस्ट केस वहां पर कंसिडर किया जाएगा। तो अब टोटल कितनी शीट है अपने पास यहाँ पर? अभी देखो नीचे, 9 शीट है। ओके, टोटल कितनी टेस्ट केसेस यहाँ पर प्रिपेयर करेगा वो? 9 टेस्ट केसेस प्रिपेयर कर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग। इस शीट में आपने कितने टेस्ट केसेस लिखी है, क्या लिखी है, उससे कुछ मतलब नहीं है उसे। उसके लिए सारी अगेन स्ट्रिंग वैल्यू एक टेस्ट केस कंसिडर करेगा एक शीट के ऊपर जितना भी डाटा होगा आपका। मान के चलो कि आपसे गलती से वहां पर हो रहा है, आपने गलती से वहां पर शीट एज डिस्क्रिमिनेटर डाल दिया। ओके, एंड देन पर्टिकुलरली एक शीट में ही आपके वहां पर 100 टेस्ट केसेस है, तो वो 100 नहीं कंसिडर करेगा, उसे एक में ही वहां पर वो कंसोलिडेट करके वहां पर एक टेस्ट केस बना देगा। अपने को फिर से डिलीट करके फिर से सारी चीजें वापस से करनी पड़ेगी। सो ये हो गया डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का पर्पस क्या है? ज़ेफायर को बताना है कि दो टेस्ट केस के इन बिटवीन डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है। दो टेस्ट केस अलग अलग है, ये कैसे उसे समझाना है। तो वो काम करेगा आपका डिस्क्रिमिनेटर या फिर डिफरेंशिएटर। ओके ऋतुराज? यस सर। ओके, ठीक है। दूसरा पर्टिकुलरली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर देखते हैं। शीट हो गया, शीट क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, अब लेते हैं एम्प्टी रो को सिलेक्ट करते हैं। फिर से एक्सेल शीट में जाएंगे अपन। अब यहाँ पर क्या करते हैं? 2 एम्प्टी रो यहाँ पर इंसर्ट करते हैं।
ठीक है, एक इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, एक इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, जब भी अपन एम्प्टी रो एज डिस्क्रिमिनेटर देंगे, जब भी अपन एम्प्टी रो एज डिस्क्रिमिनेटर देंगे, तब ये क्या करेगा, रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट स्टार्टिंग में अपन ने दिया है। Yes, sir. ओके, तो मग तो वो क्या करेगा, 2 नंबर से यहाँ पर इंपोर्टिंग का ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर क्या करेगा, एक सेकंड ना, क्लासमध्ये झालं की 5 मिनिटं झाले कॉल हो। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा पर्टिकुलरली, जैसे यहाँ से इंपोर्टिंग का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, इंपोर्ट करेगा, ये फर्स्ट पर्टिकुलरली ये रो को इंपोर्ट हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर एम्प्टी रो आती है, इस रो में अभी कुछ डाटा है क्या, नहीं है, टोटली एम्प्टी रो है। जैसे ही एम्प्टी रो वहां पर पिक्चर में आती है, इट विल स्टॉप दी इंपोर्टिंग ऑफ फर्स्ट टेस्ट केस, पहले टेस्ट केस का इंपोर्टिंग का ऑपरेशन वो स्टॉप कर देगा, और वहां से आगे जो नेक्स्ट रो आएगी वहां से दूसरी टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देगा। दूसरी टेस्ट केस वो बनाता रहेगा, तब तक बनाता रहेगा जब तक वहां पर एम्प्टी रो पिक्चर में नहीं आती है। जैसे ही एम्प्टी रो डिटेक्ट होती है, वो दूसरी टेस्ट केस कंप्लीट कर लेगा और तीसरी टेस्ट केस यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, रिपीटिंग वंस अगेन, यहाँ पर हमने रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट्स दे दिया, तो 2 नंबर से वो इंपोर्टिंग का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। वो तब तक पहली टेस्ट केस इंपोर्ट करते रहेगा जब तक उसे पर्टिकुलरली एम्प्टी रो डिटेक्ट नहीं होती है। जैसे ही एम्प्टी रो डिटेक्ट होगी, वो समझ जाएगा कि पहली टेस्ट केस यहाँ पर खत्म हो रही है, दूसरी टेस्ट केस का इंपोर्टिंग अभी स्टार्ट करना है। तो वहां पर वो क्या करेगा, पहली टेस्ट केस खत्म कर देगा, दूसरी टेस्ट केस वहां पर बनाएगा। ओके, दूसरी टेस्ट केस अगेन एम्प्टी रो जैसे ही उसे डिटेक्ट होता है, उसका वो इंपोर्टिंग का ऑपरेशन स्टॉप कर देगा, एंड देन तीसरी वहां पर टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से वहां पर क्या होगा, टेस्ट केस का इंपोर्टिंग होगा। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी टेस्ट केस बनेगी अब, दो सोच के बताओ, दो। सोच के बताओ। W 3 कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, 3 ओके, 3 टेस्ट केस यहाँ पर बनेगी। ये हो गई आपकी पहली टेस्ट, ये हो गई आपकी दूसरी टेस्ट। अगेन ये आपके लिए W है, मेरे लिए W, उसके लिए क्या है, टेस्ट केस है, स्ट्रिंग है उसके लिए। ओके, बिकॉज एम्प्टी रो के बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो उसे टेस्ट केस कंसिडर कर लेगा और वो भी इंपोर्ट वहां पर कर लेगा। ओके, सो जब भी एम्प्टी रो डिटेक्ट होगा, तो इट विल कंसिडर कि पहली टेस्ट केस खत्म हो रही है, दूसरी टेस्ट केस यहाँ से इंपोर्ट करना स्टार्ट करना। तो टोटल 3 टेस्ट केस यहाँ पर इस बेसिस पे वो बनाए। ओके, क्लियर, फिर एम्प्टी रो, Yes, sir. ठीक है। इससे आते हैं इधर, एम्प्टी रो छोड़कर अभी आईडी चेंज में चले जाते हैं। अब अपन क्या करते हो, टेस्ट केस आईडी, टीसी आईडी बहुत बार देखा है, TC001, TC002, TC003 बहुत बार सुना है टेस्ट केस आईडी। Yes, sir. यस, ओके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉलम ऐड कर देते हैं अपन टेस्ट केस आईडी का। ओके, यहाँ पर कॉलम ऐड करके देंगे टीसी आईडी मतलब टेस्ट केस आईडी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपन आईडी देते हैं TC01, यहाँ पर दूसरा आईडी देंगे TC02, यहाँ पर तीसरा आईडी देंगे अपन TC03। ओके, 3 यहाँ पर दे दिए। अब बताओ यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक सेकंड, यहाँ पर क्या होगा पर्टिकुलरली, ये क्या करेगा, टेस्ट केस आईडी के कॉलम में चला जाएगा। जहां जहां पर भी वो इधर का भी कुछ नहीं देखेगा, इट हैज नो बिजनेस विद दिस कॉलम्स, इट हैज ओनली बिजनेस विद दिस 3 थिंग्स। इस कॉलम से केस आती है, उसे बिजनेस होगा मतलब वो इतना ही कॉलम चेक करे। जैसे ही उसे टेस्ट केस आईडी चेंज वहां पर डिटेक्ट होगा, जैसे ही टेस्ट केस आईडी चेंज वहां पर डिटेक्ट होगा, वो टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला है, तो एक टेस्ट केस बनाएगा। जैसे आईडी चेंज डिटेक्ट हो गया, पहली टेस्ट केस का इंपोर्टिंग खत्म, दूसरी टेस्ट केस वहां पर इंपोर्ट करना स्टार्ट। जैसे ही वहां पर तीसरा आईडी डिटेक्ट होता है, दूसरी टेस्ट केस खत्म, तीसरी टेस्ट केस वहां पर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो टोटल यहाँ पर ऐसे अगर हम यहाँ पर आईडी देते हैं, तो कितनी यहाँ पर टेस्ट केसेस बनेगी, 3 बनेगी। ओके, अब और एक चीज वहां पर मैं ऐड करता हूँ, अब सोच समझ के आंसर दे दीजिए। कितनी टेस्ट केस बनाएगा आप, 3 3 ओके, 3 किसने किसने बोला है, किसने बोला 3, 1 पर्सन अनम्यूट, तेजश्री भाई 3। टेस्ट केस आईडी TC आईडी हमने मेंशन किया है ना उसमें। टीसी आईडी मतलब ये हेडर हो गया है यहाँ पर, चलो इसको टेस्ट केस आईडी बोल देते हैं, टेस्ट केस आईडी। हाँ, अब कुछ चेंज करना है आपको आंसर में, तेजश्री। हाँ,
3 ही लग रहा है सर। ओके 3 ही लग रहा है। TC01 क्योंकि वो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट फिक्स। ठीक है, अब एक बार मैं नरेशन रिपीट करता हूँ। इट हैज नो बिजनेस विद ऑल दिस कॉलम्स। अभी इससे कुछ भी उससे कोई भी मतलब नहीं है, नो मीनिंग एट ऑल। ओके, वो क्या करेगा, जब भी यहाँ से इंपोर्टिंग का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, जब भी उसे टेस्ट केस आईडी चेंज डिटेक्ट होगा, पहली टेस्ट केस का ऑपरेशन इंपोर्टिंग टर्मिनेट, दूसरी टेस्ट केस इंपोर्ट करना स्टार्ट। जैसे ही आईडी चेंज डिटेक्ट होता है, दूसरी टेस्ट केस का इंपोर्टिंग स्टॉप करेगा, तीसरी टेस्ट केस इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो अब बताओ यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी टेस्ट केस बनी? 3 4 5 6 7। श्योर 7? हाँ सर। पक्का? किसी ने 4 बोला था, किसने 4 बोला? 5 5 कौन सी बताओ निक्सन? सर हम्म सेकंड रो TC01, हाँ ये बनेगी, ठीक है। उसके हाँ, बाद फोर्थ एक, ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद R6 हम्म हम्म 3, हम्म उसके बाद 11 2, हम्म उसके बाद 7 भी बनेगी सर। 7 भी बनेगी। ओके, 5 हो गई उसके बाद बस। ये दोनों ही बनेगी। नहीं बनी। बनेगी ना सर। तो फिर 7 हो गए ना, 5 नहीं हो गए, 7 हो गए ना फिर। 7 हो गया सर। 7 हो गए। तो कितने को लगता है कि 7 छोड़कर कोई और फिगर भी बन सकता है यहाँ पर? कोई है और? 3 4 5 6। हाँ नेहा। सर अगर टेस्ट केस एक जन होता है। हाँ नेहा। सर टेस्ट केस आईडी का एक फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से सिर्फ 3 ही बनने चाहिए ना। ओके, मतलब अपन TC01 यहाँ पर मैंने, हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया कि अपना कुछ फॉर्मेट वगैरह फिक्स है? नो सर। नो। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू दे दी अपन ने फॉर्मेट में। अपन ने कोडिंग करते समय क्या कर दिया, फॉर्मेट स्ट्रिंग रख दिया, तो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रिंग रखने के बाद? यस सर, हम्म। एक्सेप्ट डिजिट्स। एक्सेप्ट डिजिट, स्ट्रिंग में डिजिट एक्सेप्ट नहीं होते? नहीं सर, श्योर हो आप? सिर्फ कैरेक्टर से, मतलब स्ट्रिंग में एक तो हमारे सेंटेंसेस वर्ड्स श्योर हो? मतलब डिजिट्स होते हैं, लेकिन आफ्टर कैरेक्टर्स ना आफ्टर कैरेक्टर्स डिजिट्स होते हैं, बट डिजिट होते या नहीं होते? होते हैं, कंफर्म? बट 1 और 2 को थोड़े से कंफ्यूज है सर में। ओके ठीक है, तो कितनी डिस्कस बनेगी नेहा आपके हिसाब से? 5 कौन सी नहीं बनेगी? 1 and 2, 1 and 2 नहीं 4 and 11 नंबर। ओके ठीक है ठीक है। बट आपने क्या कहा कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर स्ट्रिंग अगर देते तो उसमें पहले कैरेक्टर को दे दिया जाएगा और उसके बाद वहां पर न्यूमेरिक डाटा टाइप जो भी है वो पिकअप किए जाएंगे, राइट नेहा? यस सर, बट 4 and 11 का बस डिजिट्स होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। किसमें डिजिट, किसमें? मतलब स्ट्रिंग में हमारा जो कैरेक्टर्स के बाद में हम डिजिट्स लिख देते हैं। हाँ कैरेक्टर के बाद में तो कंसिडर करते कि अभी ये भी कैरेक्टर में जाता है, कंसिडर करते ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर आ सकता है, यस सर। यहाँ पर भी आ सकता है। तो अब बताओ कितनी बनेगी? 5 अगेन 5, ठीक है। चलो ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं। और किसी को कुछ 5 या फिर कुछ और बोलना है? और कोई बोल रहा था भाई? मेघा? यस सर। कुछ बोल रही थी आप? नहीं सर 7 ही है, क्योंकि ये 7। उसके हिसाब से तो स्ट्रिंग में ही है ना सर। राहुल? सर हाँ, वो अगर समझो मैंने आप जैसे बोल रहे थे कि अगर टेस्ट केस आईडी जो है वो आपने मतलब वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं किया, मतलब वो अगर उसका फॉर्मेट TC01 02 ऐसा कुछ हुआ तो 3 ही होंगे। अगर वैसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी अपन उसको स्टार्टिंग में आईडी कुछ भी दे सकते हैं तो 7 होंगे। ओके ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर वंस अगेन रिपीटिंग कि यहाँ पर इसे यहाँ इधर का कुछ भी मतलब नहीं बन, ये तो क्लियर कि यहाँ पर वो देखेगा भी नहीं, कुछ देखेगा भी नहीं, इधर कुछ वैल्यू है नहीं है, उसे कुछ मीनिंग नहीं करेगा, मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा उसका।
यहाँ पर वो क्या करेगा, टेस्ट केस आईडी चेंज, यहाँ पर आईडी का कोई भी फॉर्मेट अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया है। और रियल टाइम में भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते समय आप भी एज अ पीओ प्रोडक्ट ओनर होंगे और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे, तब टेस्ट केस आईडी के लिए मतलब पर्टिकुलरली आपको वहां पर स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा। लॉजिकली वही करेक्ट है, बिकॉज मेनी पीपल विल राइट एट TC01, प्रोजेक्ट का कोड जो होता है वो, और टेस्ट केस का वहां पर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 है। वहां पर एक भी कोई लिख सकता है, स्ट्रिंग है तो वो एक भी एक्सेप्ट करेगा। स्ट्रिंग के केस में पर्टिकुलरली डिजिट्स भी वहां पर एक्सेप्ट होते हैं। स्ट्रिंग इज मतलब बनाई उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि जो भी है वैल्यू डाल रहे हो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑर्डर जैसे नेहा ने बताया तो वो हो सकता है, बट यहाँ पर वो क्या करेगा कि आईडी चेंज डिटेक्ट करेगा। इधर कुछ डाटा है नहीं है ये नहीं देखेगा वो, यहाँ पर पहला आईडी दिखा उसको एक टेस्ट केस बना देगा, ठीक है। देखते आएगा जैसे ही आईडी चेंज यहाँ पर दूसरा डिटेक्ट होता है, वहां पर पहले टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन वहां पर वो समाप्त कर देगा। एग्जीक्यूशन इन द सेंस इंपोर्टिंग समाप्त कर देगा और दूसरी टेस्ट केस बनाएगा। जैसे ही दूसरी टेस्ट केस के बाद यहाँ पर तीसरा आईडी दिखता है, तीसरी टेस्ट केस, चौथी टेस्ट केस, 5th 6th and 7th, टोटल 7 टेस्ट केस यहाँ पर बनेगी। क्लियर, आईडी चेंज, इट ओनली हैज बिजनेस विद द चेंज इन द आईडी। आईडी चेंज हो गया, पहले टेस्ट केस मतलब वहां पर स्टॉप करो, दूसरी टेस्ट केस वहां पर इंपोर्ट करना स्टार्ट करो, तीसरी टेस्ट केस, चौथी टेस्ट केस, 5 6 and 7। ओके, क्लियर सबको? Yes, ज्यादा yes. डीप में नहीं जाते तो हैं, वापस बताइए। यहाँ पर हेयर स्प्लिटर भी नहीं करते हैं, मतलब बाल की खाल नहीं निकालते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आईडी चेंज जब भी डिटेक्ट होगा, ओके। यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने डेलिबरेटली ऐसे आईडी डाले, रियल टाइम में ऐसे आईडी वहां पर नहीं होगी, ऐसे ही वहां पर सिस्टमैटिक आईडी होगी 03, ओके, TC04, TC05, TC06, इस प्रकार से यहाँ पर सारे आईडी होंगे आपके। रिपीट हो गया TC04, इसे 7 कर लेते हैं, ओके। तो जब भी आईडी चेंज डिटेक्ट करेगा, जितने भी आईडी यहाँ पर मौजूद होंगे उतनी टेस्ट केसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिपेयर हो जाएगी आपकी, ओके। पहला आईडी चेंज यहाँ पर दिखा, पहले टेस्ट केस वो बना देगा, जब तक दूसरा आईडी नहीं मिलता है तब तक यहाँ पर पर्टिकुलरली 2 रो ले लेगा, बिकॉज तीसरे रो में यहाँ पर क्या है, आईडी चेंज हो रहा है। जैसे ही इस आईडी पे आता है उसे पता चलेगा कि आईडी चेंज डिटेक्ट होता है, तो यहाँ पर इमीडिएटली वो क्या कर देगा, अनदर टेस्ट केस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। सेम विल हैपन विथ हियर। तो जब आईडी चेंज डिटेक्ट होगा वहां पर वो क्या कर देगा, नई टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, क्लियर सबको? फिर आईडी चेंज या डिस्क्रिमिनेटर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर देखते हैं, दैट इज टेस्ट केस नेम चेंज। टेस्ट केस नेम चेंज यहाँ पर आते हैं। अब आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है टेस्ट केस नेम चेंज? सर जो कोई भी टेस्ट केसेस के जो नेम है जैसे चेंज हो गए वो हिसाब से वो कंसीडर करेगा। जैसे लॉगिन पेज है, वेरीफाई लॉगिन पेज डिटेल्स है, वो हिसाब से। ओके, नाइस स्वप्निल। यहाँ पर वो क्या करेगा, टेस्ट केस नेम चेंज ये कॉलम देखेगा। जैसे ही टेस्ट केस का नेम यहाँ पर चेंज होगा, ओके, वहां पर वो क्या करेगा, नई टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पर कितना, लॉगिन, पहली टेस्ट केस, यहाँ पर इंपोर्ट होता रहेगा। जैसे ही नेम चेंज यहाँ पर डिटेक्ट हो गया, दूसरी टेस्ट केस, फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, इन द सेंस इंपोर्ट करेगा। यहाँ पर नेम चेंज डिटेक्ट हो रहा है, Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर इमीडिएटली क्या कर देगा वो पर्टिकुलरली, और एक तीसरी टेस्ट केस यहाँ पर बना देगा। तो टोटल कितनी टेस्ट केसेस यहाँ पर बनेगी? 3 टेस्ट केस यहाँ पर बनेगी। ओके, तो अपन यहाँ पर टेस्ट केस नेम चेंज डिस्क्रिमिनेटर रखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर 2 रेडियो बटन्स है, इंपोर्ट ऑल शीट्स एंड इंपोर्ट सिलेक्टेड शीट्स। अब इंपोर्ट ऑल शीट मतलब क्या, तो ये सारी शीट यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो कंसिडर कर सकते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, सारी शीट अगर आपको कॉपी करनी है, इंपोर्ट करनी है, उस केस में इंपोर्ट ऑल शीट रखो। और आपको कोई सिलेक्टेड शीट चाहिए, कंसिडर करते हैं कि रियल टाइम में काम करते समय आपको 100 नंबर की शीट ही वहां पर इंपोर्ट करनी है। एक्सेल की एक फाइल है, उसमें 500 शीट्स है, छोटी शीट्स है, उसमें वाले लाइक 100 नंबर वाली ही शीट आपको वहां पर इंपोर्ट करनी है। उस केस में आप क्या करोगे, इंपोर्ट सिलेक्टेड शीट, एंड यहाँ पर कितना दोगे नंबर, 100 नंबर की जो शीट है वही इंपोर्ट हो जाएगी। अपनी केस में एक ही शीट है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑल शीट कर देते हैं, सारी की सारी वहां पर ये हो जाएगी। बाकी केस में कुछ वैल्यू वगैरह नहीं है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, वो नल हो जाएगा सारा। ठीक है, तो क्लियर फिर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर एंड दिस पर्टिकुलर रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट। Yes, sir. हाँ आकाश। सर लाइक एज वी नो कि हमने बात किया आईडी और ये जो नेम है ये तो एज अ टेस्टर हमें पता है, जीरा को थोड़ी पता हुआ आईडी क्या है, इसलिए तो सारा स्ट्रिंग एक जैसा, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आएगा। ओके, यस, सबका नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलरली रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट दे दिया अपन ने, डिस्क्रिमिनेटर दे दिया। इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी तक? नहीं है? नहीं, ठीक, बढ़ते आगे। अब करते हैं नेक्स्ट, सेटअप कर दिया। सेटअप में क्या कर दिया हमने, रुको जरा नाम लेता हूँ एक दो लोगों के थोड़े से।
जैसे हम सेटिंग्स में चले आए, वहां पर हमने क्या किया कि रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट, कौन से रो से आपके टेस्ट केसेस इंपोर्ट करना स्टार्ट करना है वो बता दिया, और बाद में दो टेस्ट केस वहां पर कैसे डिफरेंशिएट करनी है ज़ेफायर को या फिर जीरा को, तो वो बताने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर दे दिया। ओके, तो सेटिंग्स एंड सेटअप क्लियर सबको? Yes, sir. क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट बटन। अब देखते हैं मैपिंग। अब बताओ मुझे मैपिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैपिंग का मीनिंग? सर Map means बिटवीन टू थिंग्स को मैप मैपिंग करना। करना। combination of two things. कॉम्बिनेशन ऑफ Join. टू थिंग्स, जॉइनिंग sir. टू। It's the joining between two things. ओके, ठीक है, लिखते हैं। सब लोगों ने जो जो बोला है वो सही बोला है। किसी ने तो जॉइन बोला था, सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स काइंड ऑफ सही है, ठीक है। और कुछ बोला था? Routing भी बोल Connection. सकते हैं, सर। कनेक्शन, Integration. कनेक्शन, ठीक है। Routing. राउटिंग, ठीक है, एकदम सही। ओके, और किसी को कुछ? सुसूत्रता. हम्म, सुसूत्रता म्हणतो ना. सुसूत्रता, ओके, यस, बरोबर, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं। मैपिंग करना, अब दो चीजें मैप करना। आपने कुछ मैपिंग की है सेलेनियम में इससे पहले? मैपिंग का Yes, कंसेप्ट कहीं पे आया था? Yes, कहाँ yes, पे आया? sir. कहाँ New पे आया? model, new model. Integration. हाँ, yes, integration testing method. Integration. ओके, क्या मतलब क्या Responsibility test method. Mapping new model into the Mapping. old model. Old model. मैपिंग विथ न्यू मॉडल ओल्ड मॉडल, एग्जैक्टली क्या करते हैं? एकदम अभी कंसिडर करो कि आप पापा को समझा रहे हो, आपके ही इज नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, की मैपिंग विथ बिटवीन न्यू मॉडल ओल्ड मॉडल, तो वो क्या है बताओ जरा। सर उसमें ऐसे रहेगा कि लाइक जो ओल्ड फंक्शनैलिटी लाइक जो पुराने हम जिस पे भी करंटली जो वर्किंग चीजें हैं, इनके अगर कुछ नया चीज आता है तो दोनों का कोई जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक तरीके से नेचर बोलते हैं, बिहेवियर, उन दोनों को एक पॉइंट पे रखना ताकि दोनों एक जैसा बिहेव करें, दोनों को नेचर मैच कर दे ताकि कुछ डिफ्लेक्शन या फिर एरर ना आए। ओके, और सर अगर हमारे पास दो सिस्टम्स है तो एक सिस्टम का हमें एक सिस्टम का आउटपुट एज ए इनपुट बोल के दूसरे सिस्टम को देना, उसके हिसाब से हम दोनों सिस्टम को भी मैप कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट, दोनों का भी करेक्ट। और आसान भाषा में? सर जनरली अगर मुझे बताना होगा तो आई विल टेल कि व्हाट्सएप का एग्जांपल मैं दे दूंगी। तो मैं बोलूंगी जब आप व्हाट्सएप के लिए कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो इफ टू अ सिंगल पर्सन पहले आप मैसेज कर सकते थे, लेकिन अभी आप कॉल भी कर सकते हो। तो ये दो मॉडल्स मैसेज एंड कॉलिंग का जो है वो एक साथ मैप करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया है, ऐसे करके। ओके, अश्विनी? सर कॉपी करेंगे सोर्स इशू टू टारगेट इशू। ओके, ठीक है, सोर्स इशू टू टारगेट इशू, एकदम ये सबसे सही है, सबसे सटीक आंसर जो अपने को चाहिए। देखो, मैप करना है दो चीजों के बीच में। मैपिंग का मीनिंग क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो चीजों के बीच में कुछ तो कोरिलेशन बनाना है। ओके, कोरिलेशन वहां पर एस्टैब्लिश करना है, दोनों के बीच में कोरिलेशन बनाना है। अब यहाँ पर और एक चीज वहां पर अश्विनी ने बताई, सबसे सही आंसर, मोस्ट, मतलब बाकी लोगों का गलत है ऐसा नहीं है, बट वो होता है थोड़ा सा 20-19 का फर्क, तो उतना वहां पर टारगेट सिस्टम एंड इनिशिएट, मतलब इनिशियल वाला सिस्टम, दो सिस्टम है यहाँ पर। ओके, सोर्स से लेकर, इनिशियल नहीं बोलेंगे, सोर्स सिस्टम बोलेंगे। तो सोर्स वाला एक सिस्टम है, टारगेट वाला एक सिस्टम है। सोर्स से लेना और टारगेट तक वहां पर वो पहुंचाना, that can be called as, like what we can say that can be called as mapping। तो सिंपल भाषा में ये सारा चीजें साइड में रखते हैं। तो दो पर्टिकुलर सिस्टम के बीच में क्या करना है अपन को? कोरिलेशन बनाना है, दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। सो दैट इज नथिंग बट द मैपिंग। अब यहाँ पर अपने पास दो सिस्टम कौन सी है? दो सिस्टम कौन सी है? एक्सेल और ओके, एक्सेल एक है अपने पास, एक्सेल है अपने पास एक, और दूसरा है ज़ेफायर, या ज़ेफायर बोलो या फिर जीरा बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सेल के ऊपर जो भी आपके टेस्ट केसेस है, वी आर ट्राइंग टू गेट इट ऑन दिस जीरा, जीरा के ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया आपका सोर्स, यहाँ पर हो गया टारगेट। तो यहाँ पर जीरा को समझाना पड़ेगा कि सोर्स में से कहाँ से कौन सी वैल्यू उठानी है। ओके, कौन से कॉलम में से टेस्ट नेम लेना है, कौन से कॉलम में से लेबल्स लेने हैं, कौन से कॉलम में से टेस्ट रिजल्ट लेना है, कौन से कॉलम में से टेस्ट डाटा लेना है। तो पर्टिकुलरली ये सारे फील्ड्स यहाँ पर टारगेट सिस्टम में अवेलेबल है। सपोज टेस्ट स्टेप नाम का पर्टिकुलरली एक फील्ड है, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ओके, बट अगेन जीरा इज नॉट दैट वे स्मार्ट, उतना स्मार्ट नहीं है, अपने जैसा उसको इंटेलिजेंस नहीं है, उसके लिए ये सारी चीजें सेम ही है। सारे कॉलम उसके लिए स्ट्रिंग ही है, सारे कॉलम सेम है,
यस यस सो इससे यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके देना पड़ेगा। इसे यहाँ पर इस टेस्ट स्टेप को बताना पड़ेगा कि आपको टेस्ट स्टेप एक्सेल शीट में से, एक्सेल शीट जो भी अपनी प्रेजेंट है, तो उससे कौन से कॉलम से टेस्ट स्टेप उठानी है। अदरवाइज अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करते, मैपिंग नहीं करते, तो वो कहीं से भी कुछ भी उठाएगा, तो वो अगेन गलत हो जाएगा। कंसिडर करते हैं कि टेस्ट केस नेम की जगह वहां पर वो टेस्ट डाटा दे रहा है, तो ये सही बात होगी क्या? इज इट अ राइट बिहेवियर? No. 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 Here, like we have to establish correlation between two system, that is Excel and Jira. अब correlation establish करना है मतलब simply Jira को बताना है कि कौन से कॉलम से कौन सी वैल्यू उठानी है। इस वैल्यू, इस कॉलम से ये वैल्यू उठानी है। कॉलम सपोज डी कॉलम से टेस्ट स्टेप उठाओ, ई कॉलम से टेस्ट डाटा उठाओ, एफ कॉलम से टेस्ट रिजल्ट उठाओ, ए कॉलम इज टेस्ट केस नेम्स, बी कॉलम टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, डी कॉलम टेस्ट केस स्टेप। तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेल को बताना है, मैपिंग करना है, मतलब क्या करना है, ये दोनों के बीच में ये इतना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके देना है। ओके, क्लियर सबको? फिर मैपिंग क्या करना है एग्जैक्टली? यस। अब आकाश ने कुछ देर पहले वहां पर डाउट पूछा था कि इसको कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट केस नेम है, ये टेस्ट केस आईडी है। आकाश आंसर हो गया, मिल गया अभी? यस सर। ओके, तो अभी मैप करना है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर जीरा पर टेस्ट केस नेम का जो फील्ड है, तो उसे यहाँ पर बताएंगे कि कौन से कॉलम में टेस्ट केसेस के नाम वहां पर स्टोर किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बता देंगे उसे, सो दैट इट विल आइडेंटिफाई कि यहाँ पर अगर हम उसे जीरा के ऊपर टेस्ट केस नेम का पर्टिकुलरली फील्ड है, तो उसे बता देंगे कि ए कॉलम में सारे टेस्ट केस के नेम है, यहाँ से तुम पिकअप करना। ओके, सो दैट लाइक अपना वो जो भी डाउट था कि उसके लिए ये सारे कॉलम अगेन स्ट्रिंग है, तो कौन से कॉलम से नेम, कौन से कॉलम से डिस्क्रिप्शन, कौन से कॉलम से टेस्ट स्टेप, कौन से कॉलम से टेस्ट डाटा, तो ये सारी चीजें वहां पर वो पिकअप कर लेगा। ओके, क्लियर फिर सबको? मैपिंग इन मैपिंग वी आर जस्ट एस्टैब्लिशिंग अ कोरिलेशन इन बिटवीन टू सिस्टम्स, सोर्स सिस्टम एंड टारगेट सिस्टम। सो सिंपल वर्ड में और थोड़ा सा आसान करने के लिए जीरा को बताना है कि कौन से कॉलम में से कौन सी वैल्यू उठाए, जस्ट इतना ही करना है मैपिंग। ओके, शामल डाउट वहां पर आंसर कर लेंगे अपन। अब यहाँ पर आते हैं। ओके, तो जस्ट वी विल गो टू द नेम डायरेक्टली। यहाँ पर नेम पर आते हैं, तो यहाँ पर अपने सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, तो कौन सा कॉलम यहाँ पर नेम को इंडिकेट करता है? कौन सा कॉलम नेम को इंडिकेट करता है? तो यहाँ पर ये मैप कर दो, मतलब जीरा में नेम के फील्ड की जगह वो वैल्यूज आएगी जो टेस्ट केस नेम नाम के कॉलम में प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, सेकंड पार्ट यहाँ पर और क्या है अपने पास? टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा का कॉलम है अपने पास? Yes. यहाँ पर कौन से कॉलम से टेस्ट डाटा लेने को बोलना है उसे? लेबल से टेस्ट डाटा। इस कॉलम से उसे बताना है कि यहाँ से टेस्ट डाटा की जो भी वैल्यू तुम जीरा के ऊपर प्रिंट करोगे वो सारी यहाँ से लेनी है टेस्ट डाटा से। ओके, ऊपर आते हैं थोड़ा। टेस्ट स्टेप का भी अपने पास एक कॉलम है। यस कौन सा कॉलम है? टेस्ट तो स्टेप की वैल्यू सारी टेस्ट स्टेप नाम के कॉलम से उठा देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट का कॉलम है अपने पास। Yes, sir. तो रिजल्ट यहाँ पर मैप करके दे दो। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? रिपोर्टर पेरेंट नेम। लेबल्स का कॉलम है, एम्प्टी है लेकिन दे देते हैं। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन का एक है, तो डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से मैपिंग करनी है। मैपिंग करनी है मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है जीरा को कि कौन से पर्टिकुलर कॉलम से वैल्यू उठानी है। हाँ शामिल, आपका अभी क्या डाउट है? डाटा उठाएगा, बाकी कॉलम को वहां पर वो टच भी नहीं करेगा। मैपिंग का मीनिंग ही वही बता रहा है ना, वैल्यूज कहाँ से उठाए, तो इस कॉलम से ये चीजें वहां पर उठानी। ओके, यस। तो यहाँ पर ये एक्सेल शीट है, थोड़ी सी आप अगर मॉडिफाई करते हो, ओके, तो ये 4 कॉलम यहाँ पर एम्प्टी रखते हो और यहाँ से आगे एक्सेल शीट लेते हो, तो मैप करते समय सिर्फ वहां पर प्रॉपरली मैप कीजिए कौन से कॉलम से क्या उठाना है। वहां पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन आता है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए, बस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, फिनिश। ओके, यस। और एम्प्टी कॉलम है, चलो एक सेकंड पार्ट, वहां पर एम्प्टी कॉलम है, जो भी कॉलम होंगे बाकी के एम्प्टी कॉलम होंगे, एम्प्टी कॉलम उठाएगा भी तो एम्प्टी वैल्यू वहां पर नल वैल्यू आ जाएगी, वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, ओके सर। ऋतुराज सर, अभी हमने एक ही शीट का लिया, जैसे ही वो मल्टीपल शीट में स्टोरेज रहेगा तो कैसे कलेक्ट करेगा? ओके, अब सेटिंग्स, हाँ दूसरा क्वेश्चन ये था, एक तर 2 एकदा सांगितलं तर परत तुम्हाला सर। अब सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं वहां पर कि वहां पर आपको मल्टीपल शीट्स अगर इंपोर्ट करनी है, इफ यू आर वांट टू इंपोर्ट मल्टीपल शीट, अब एक एक्सेल शीट में मल्टीपल शीट्स है, ओके 1 2 3, आपको ये सारी शीट यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, ऐसा आपका क्वेश्चन है, राइट? यस। अब एक शीट में डाटा, एक फाइल में डाटा आप मेंटेन कर रहे हो, तो यू विल कंपनी में काम कर रहे हो तो कुछ भी रैंडमली नहीं कर सकते, एक फॉर्मेट हमें वहां पर
मतलब ये करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो फाइल में तो सारा फॉर्मेट तो सेम रहेगा, सारे कॉलम्स तो सेम ही रहे एक फाइल में। शीट भले ही डिफरेंट होगी लेकिन फॉर्मेट तो सेम ही होगा आपकी कंपनी का। यस सर। डेफिनेटली योर कंपनी शुड बी फॉलोइंग सम फॉर्मेट कि यहाँ पर टेस्ट स्टेप, उसके बाद टेस्ट डाटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ऐसा वहां पर कुछ तो एक्सेल शीट होगा आपका, करेक्ट? तो वहां पर मतलब मल्टीपल शीट भी होती है तो मैपिंग एक ही बार करनी पड़ेगी अपन को। यस यस राइट। हाँ ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ सेकंड अभी क्या है? सर लेबलिंग कोई अलग अलग दो चार यूजर स्टोरीज अलग अलग पर्सन कर रहे हैं तो उनका मैपिंग भी मतलब ऊपर का जो हेडिंग है ना वो अलग अलग है तो कैसे कनेक्ट कर। तो सी देखो, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि आपका यहाँ पर एक एक्सेल शीट है, तेजश्री का एक है, अजहर का एक है, विवेक का एक है, राइट? तो सबके यहाँ पर ये अलग अलग है। तो ये आप इंपोर्ट तो अलग अलग मतलब सिस्टम पे होगी, आप आपकी करोगे, तेजस्वी की, अजहर का और विवेक का, राइट? तो वहां पर मैपिंग अकॉर्डिंगली करके देंगे ना आप वहां पर। ओके, किसी के इसमें कॉलम कम होंगे, ज्यादा होंगे, अकॉर्डिंगली मैप करके दीजिए। यहाँ पर आएंगे, अपना अपना कॉलम वहां पर सही से, डेवलपमेंट का कॉलम आपके इसमें नहीं है, सपोज फ्लैग का कॉलम है, सपोज विवेक की केस में फ्लैग का कॉलम, विवेक बता देगा कि फ्लैग की वैल्यू कौन से कॉलम से आप। फिनिश। ओके, मैपिंग इज द की फॉर ऑल दिस थिंग। आपका यही कहना है ना कि एक्सेल शीट का फॉर्मेट अगर अलग अलग होता है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए तो मैपिंग दिया है। अगर एक स्टिफ फॉर्मेट उनको देना होता तो उन्होंने एक फॉर्मेट की फाइल दी होती, इसी में डाटा डालो और इंपोर्ट कर दो। मैपिंग दिया ही नहीं होता। फिर मैपिंग क्यों दिया है? उसको बताने के लिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ से पिकअप करनी। क्यों इससे बताना है इसे? क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ टेस्टर्स इन द वर्ल्ड, एन नंबर ऑफ पीपल हु विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और हर एक का तरीका वहां पर थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो उसकी वजह से मैपिंग करनी है अपन। क्लियर? यस सर, थैंक यू। यस। हाँ, एक प्रीफिक्स फॉर्मेट होता तो उस केस में यहाँ पर ये आपका डाउट नहीं बनता, लेकिन हर एक पर्सन वहां पर डिफरेंट तरीके से एक्सेल शीट बना सकता है। कॉलम किसके यहाँ पर दो कम हो सकते हैं, दो ज्यादा हो सकते हैं, कोई पहले टेस्ट डाटा लिखेगा, कोई एंड में टेस्ट डाटा लिखेगा, उसके ऊपर अपन बंधन नहीं डाल सकते। सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस प्रिविलेज कि कहीं पर भी कुछ भी लिखो, सिर्फ मैप करते समय करेक्टली मैप करो, आपका डाटा सही से इंपोर्ट वहां पर हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, क्लियर फिर सबको मैपिंग्स? यस ठीक है, ओके। तो अब मैपिंग हो गई अपनी सारी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट बटन करते हैं। फर्स्ट अपन ने सेटअप किया, सेटअप में एक्सेल शीट वहां पर अपलोड कर दी। उसके बाद सेटिंग्स में अपन ने रो नंबर टू बिगिन इंपोर्ट, सेकंड पार्ट डिस्क्रिमिनेटर दे दिया। उसके बाद अपन ने मैपिंग सही से मैपिंग कर ली सारी कि इस कॉलम से ये वैल्यू उठाओ, उस कॉलम से ये वैल्यू उठाओ। अब आता है अपना वैलिडेशन। अब मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन वैलिडेशन। नाम लेता हूँ जरा। संकेत, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है तो वैलिडेशन वहां पर टाइप करके भेज दो, वैलिडेशन का मीनिंग क्या है। किसका नाम लिया जाए? नाम क्या? कोमल। कोमल। वैलिडेशन का मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी मतलब एज अ टेस्टर आप जो भी टेस्टिंग करते हो प्रोडक्ट बनने के बाद इन द सेंस कोड डेवलप होने के बाद, कोड डेवलप होगा वहां पर वो जो भी अपना डेवलपर है वो यूनिट टेस्टिंग करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा और डिप्लॉय करेगा। और डिप्लॉय करने के बाद आप जो भी टेस्टिंग करते हो दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। पूरा वैलिडेशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, बग ना हो, बगी सॉफ्टवेयर वहां पर क्लाइंट को नहीं जाए, मतलब इसके लिए जो भी टेस्टर टेस्टिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन टेस्टिंग। टोटली वैलिडेशन, उसे वैलिडेशन कहा जाता है। वेरिफिकेशन इज अनदर पार्ट। वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद जो भी चीजें हम वहां पर करते हैं दैट इज वैलिडेशन। हम वैलिडेशन क्यों करते हैं, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर की? तेजश्री। Because we have to give the quality of the product. We have to give the quality of the product. तो quality of the product in the sense bug Correct. वहां पर नहीं होने चाहिए। Yes, yes. Yes, expected result should match with actual result. Actual Actual result. स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है तो वो expected से मैच होना चाहिए। ये मीनिंग होता है अपने वैलिडेशन का। अब यहाँ पर भी ये वैलिडेशन सेम ही है कि अपन ने अब तक जो भी ऑपरेशन किए वो करेक्ट किए हैं नहीं किए, ये बताएगा आपका वैलिडेशन। अगर हम यहाँ पर वैलिडेट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो बोल देगा कि कितना सक्सेसफुल, कितनी टेस्ट केसेस सक्सेसफुली इंपोर्ट कर रहा है, कितनी नहीं कर सकता है, कितने में एरर आ रहा है। अगर हम स्किप वैलिडेशन करते हैं तो क्या हो सकता है कि कंसीडर करो आप 2000 टेस्ट केस इंपोर्ट कर रहे हो और उसमें से 1300 इंपोर्ट हो रहे हैं, 700 में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है वहां पर। ओके, तो वहां पर हम अगर स्किप वैलिडेशन करते हैं तो वहां पर क्या होगा, 1300 टेस्ट केसेस इंपोर्ट हो जाएंगे। 1300 इंपोर्ट हो गए, 700 टेस्ट केस का आपको वहां पर पता ही नहीं है कौन सी है कौन सी नहीं है, तो फिर से आपको वो काम करते हुए बैठना पड़ेगा, 700 ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी इंपोर्ट नहीं हुई है, क्यों इंपोर्ट नहीं हुई है।
बट अभी वैलिडेट बटन पर अगर अपन क्लिक करते हैं, वैलिडेट बटन पर अभी अपन क्लिक करते हैं तो हमें इमीडिएटली आइडिया आ जाएगा बिफोर इंपोर्टिंग कि कितनी इंपोर्ट हो रही है और कितने में वो एरर अपन को थ्रो कर रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई वैलिडेशन करना इंपॉर्टेंट है। सेम टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर आपने वहां पर वैलिडेशन नहीं किया, इन शॉर्ट टेस्टिंग नहीं की और क्लाइंट को वहां पर सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया, तो क्या होगा, जब भी प्रोडक्शन लाइव पे जाएगा वहां पर बग आएंगे और फिर से मतलब अपन को वहां पर फिक्स करने के लिए एफर्ट्स देने पड़ेंगे, राइट? यही करना पड़ेगा। यस यहाँ पर भी ये होगा कि अगर आप स्किप वैलिडेशन करते हो, मतलब टेस्टिंग ना करते हुए वहां पर इंपोर्टिंग करते हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि कौन सी टेस्ट केस इंपोर्ट हुई है कौन सी नहीं। अब 1300 टेस्ट केस में से एक एक टेस्ट केस ढूंढनी पड़ेगी आपको कि कौन सी इंपोर्ट हुई है कौन सी इंपोर्ट नहीं। सो ऑलवेज गुड प्रैक्टिस, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देखो वैलिडेशन की वजह से अपना जॉब है, अपना मतलब ब्रेड बटर चलने वाला है, राइट? तो यहाँ पर वैलिडेशन करेंगे और तभी आगे चले जाएंगे। ओके, सो दैट वी विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कितनी टेस्ट केसेस इंपोर्ट होंगी। अपने को तो पता होगा कि अपने एक्सेल शीट में कितनी टेस्ट केस है, 500 है, तो 500 सक्सेसफुली इंपोर्ट होनी चाहिए। 390 दिखा रहा है, 110 टेस्ट केसेस इंपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पर प्रॉब्लम है। तो क्लियर, वैलिडेट क्यों करना है अपन को? Yes, sir. So just click on the validate button. Okay, 3 issues will be created correctly, मतलब 3 टेस्ट केस करेक्टली क्रिएट कर रहा है। अपने को एक्सपेक्टेड भी 3 ही थी टेस्ट केस नेम चेंज की वजह से, W लॉगिन पेज वैलिडेशन एंड लॉगिन, करेक्ट? Yes, sir. सब सही है अपना, मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक। यस सर Yes, sir. टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई अपनी। Yes, sir. ओके, गो अहेड दे देते हैं, बिगिन इंपोर्ट कर देते हैं। सो कर दूं बिगिन इंपोर्ट स्टार्ट अभी? यस ओके, सो बिगिन इंपोर्ट एक 0 सेकंड में वहां पर वो इंपोर्ट करके देगा। 1000 के ऊपर टेस्ट केसेस होती है तो 5-10 मिनट ले लेता है, लेकिन अप टू 1000 ऐसे 2 मिनट 10-20 सेकंड के अंदर ही क्रिएट करके देता है। अब 3 यहाँ पर टेस्ट केसेस क्रिएट हो चुकी है। अब ये टेस्ट केस देखना कहाँ पर है, कहाँ पर देख सकता हूँ मैं? टेस्ट केसेस में, ठीक है, क्लिक करेंगे टेस्ट केसेस को। ओके, W लॉगिन पेज वैलिडेशन लॉगिन, और ये सुबह वो अपन ने प्रिपेयर की हुई आ रही है करेक्टली 3 टेस्ट केसेस यहाँ पर। Yes, sir. अब लॉगिन पेज वैलिडेशन को ओपन करते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है, स्क्रॉल डाउन करो, लोड हो रहा है। ओके, स्टेप आ गई, टेस्ट डाटा यहाँ पर आ चुका है, रिजल्ट में कुछ भी नहीं था। ओके, लेबल भी एम्प्टी था तो लेबल भी यहाँ पर एम्प्टी आ चुका है। फिर से एक्सेल शीट के ऊपर जाओ, सारी चीजें वेरीफाई करो। BCD है, टेस्ट डाटा में ये 2 चीजें है, ये स्टेप्स है, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, तो सारी चीजें अपने आप प्रॉपरली वहां पर आ चुकी है। Yes. यस, सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया अपन ने सब कुछ। यस यस, सो दैट्स थिंग अबाउट इट। इसको में किसी को कुछ डाउट? नो नो। ओके, अब मुझे समझो एक होमवर्क कल के लिए मुझे एक्सपोर्ट करना है इसे, तो कैसे करना पड़ेगा? उधर ऑप्शन है ऊपर, एक्सपोर्ट टेस्ट केसेस। Export test cases. ठीक है, करके देख लो एक बार को। तो इस प्रकार से अपना टेस्ट केस डिजाइन का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बचता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। टेस्टिंग कैसे करते हैं, पास फेल वगैरह जो है, पास फेल ब्लॉक्ड वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनकम्प्लीट, ये जो 5 टेस्ट स्टेटस है, तो पास फेल आपको पता होगा, बाकी वहां पर अपन डिस्कस करेंगे।